हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड से आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कार्ड्स जो मैंने शफल किए हैं जनरल रीडिंग के तौर पर किए हैं, तो आप लोगों से रेजोनेट होने के पूरे चांसेस है, लेकिन फिर भी इन केस अगर किसी से पार्शियल रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं होती है तो वो लोग भी कमेंट करें, ताकि उनकी एनर्जी आए और नेक्स्ट रीडिंग जो आए वो उनसे 100% रेजोनेट हो। क्योंकि जो ये टैरो रीडिंग होती है टोटली एनर्जी बेस्ड होती है। आप जब सुनते रहते हैं तो इतना तो आपको आज मतलब अब तक पता चल ही गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भेजें और जिनसे पूरी तरह रेजोनेट हो रही है वो कृपया क्लेम करिएगा। जनरल रीडिंग है इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है, और किसी को पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है तो वो इस नंबर पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से प्राइस पता कर सकते हैं, क्योंकि पेड होती है पर्सनल रीडिंग। तो एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा देन आई विल गिव यू पर्सनल रीडिंग, जो कि सिर्फ मैं ही दूंगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपसे रेजोनेट करे, आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहें, आपको अच्छी लगे मेरी रीडिंग, तो कृपया करके सुपर थैंक्स भी बाय करें, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू मी। और चलिए ठीक है, अभी हमने कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। तो कार्ड्स आए हैं डोर टू स्पिरिट, कम्युनिटी, हॉस्टिलिटीज, अटैचमेंट्स, caring connection, broken heart, all tied up, man holding a coin, angel of strength। ठीक है, ये मैंने अभी सीरियल वाइज नहीं बताया है, मैंने लगा सीरियल वाइज रखे हैं, बट आई टोल्ड यू ऐसे ही। अब नाउ आई विल स्टार्ट दी रीडिंग। तो इसमें क्लियरली मुझे दिख रहा है जैसे कि लोग सोच रहे हैं। आई कैन सी द कार्ड ऑफ ब्रोकन हर्ट एंड द कार्ड ऑफ कैरिंग कनेक्शन। सो ये जो कार्ड है ना, ब्रोकन हर्ट और केयरिंग कनेक्शन की, अपने आप में एक स्टोरी बयां कर रहे हैं कि आपने ना लोगों की बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा केयर की है। और एक जो आपकी कम्युनिटी है, जो एक कम्युनिटी बिल्ड की है आपने, कम्युनिटी से मतलब मेरा सिर्फ आपके रिलीजन या कास्टिज्म से नहीं है। कम्युनिटी इज स्टैंड्स फॉर योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आप ही के जैसे हैं, क्योंकि आमतौर पर दोस्ती उन्हीं में होती है जो हमारे जैसे होते हैं, है ना। तो जो आपकी कम्युनिटी है, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, उनके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। मतलब दे आर लाइक योर सिबलिंग। आप उनको, अगर एक बार आपका फ्रेंड बन गया है कोई, या अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, तो एकदम सोल वाला अटैचमेंट हो जाता है। आप मतलब बहुत ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्ट फील करते हो। बट क्या है कि सामने वाला उतना कनेक्टेड है या नहीं, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर मूड, ऑन देयर चॉइसेस, और उनके क्या लाइफ को लेकर थॉट्स रहते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देम। तो वहाँ से वेरी कर सकता है रिलेशनशिप। बट इफ़ आई टॉक अबाउट यू, देन यू आर सो मच इन्वेस्टेड इन दी रिलेशनशिप्स। ये आपके बारे में आ रहा है। लोगों को लगता है कि आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप इतने केयरिंग हो जाते हैं दूसरे के लिए, इतने केयरिंग कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। आप अपना आपा नहीं रखते हैं। आप दूसरों के लिए इतना, मतलब यू आर अ गिविंग काइंड ऑफ सोल। जैसे दो टाइप के सोल होते हैं, एक टेकर और एक टेकिंग, एक टेकर एक गिवर, है ना। जो गिफ्ट करते हैं, हमेशा देते हैं दूसरों के लिए, करते रहते हैं। और टेकिंग सोल ऐसे होते हैं, टेकर सोल ऐसे होते हैं जो लेते रहते हैं, करवाते रहते हैं। तो यू आर काइंड ऑफ गिविंग सोल, देते रहते हो आप लोगों को, उनके लिए करते रहते हो एक्शंस। आप बहुत ज़्यादा उन लोगों से उम्मीद नहीं करते। यू जस्ट थिंक कि ये मेरे साथ रहें, ये मेरी लॉयल्टी, मेरे कनेक्शन को समझें, वो अंडरस्टैंडिंग हो, वो प्यार हो, बस उतना ही चाहते हो। आपके बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग ऐसा नहीं चलता कि ये भी हो वो भी हो, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। आपका दिल ऐसे वक्त में टूट जाता है क्योंकि आपने एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर की तरह, आप हमेशा साथ देने वाले पर्सन बनते हो। हमेशा ऐसे पर्सन हो जो अप्रोचिव वे में, मतलब अप्रोच करते हो लोगों को। रिलेशनशिप जो है वो आप अप्रोच करते हैं, आप उस हिसाब से चीज़ें करते हो, उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं आपकी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं क्लियरली।
तो कहीं न कहीं आपकी जैसे अच्छाई की बात होती है, आपके केयरिंग की होने की बात होती है, आपके अटैच्ड होने की बात होती है, तो यहाँ पर एक चीज़ की बहुत तारीफ़ होती है कि सामने वाला कई बार आपके लिए उतना नहीं सोचता, बट अगर आपका रिश्ता बन गया है दिल से तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फ़ील करते हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार आपका दिल टूट जाता है क्योंकि वो लोग नहीं उस हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, बट स्टिल आप अपना फ़र्ज़ निभाते हो। जैसे एक घर का बड़ा पर्सन होता है ना, उसे पता है कि बाकी लोग भले ही उसके लिए कुछ भी सोचें, लेकिन उसको वो काम करना है तो करना है। तो वैसे कई बार आप बंधा हुआ महसूस करते हो, स्टक्ड फील करते हो, ऐसा लगता है कि फालतू में इतना सब कर रहे हैं, पीछे पड़े हैं इनके, इनको तो ज़रूरत भी नहीं है हमारी। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन्ड आप फ़ील करते हो, टाइड अप फ़ील करते हो, आपको बुरा भी लगता है कई बार, क्योंकि जो रिजेक्शन या रूडली आपसे बात कर दी जाती है, आपको कहीं न कहीं काफ़ी नेगेटिवली अप्रोच करते हैं लोग, जस्ट बिकॉज़ यू आर इमोशनली अवेलेबल और आप इतने केयरिंग हैं, तो लोगों को लगता है आपसे कुछ भी कह देंगे, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है, आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इनफैक्ट आप पर ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो इंसान इमोशनल होता है उस इंसान पर ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो इंसान इमोशनल ही नहीं है, जिस पे कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है, जिसको कोई पड़ी ही नहीं है, तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ में कोई है, कौन नहीं है, इस चीज़ से कोई कोई किसी तरीके का फ़र्क नहीं लगता है लोगों को। बट आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जस्ट बिकॉज़ यू आर वेरी केयरिंग एंड यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो आपके लिए यही है कि लोग जो आपको समझते हैं ना, वो आपकी वफ़ादारी की बात करते हैं, वो आपकी होशियारी की बात करते हैं, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग आपको इमोशनल फूल भी बोलते हैं, बिल्कुल मैं सच बात बताऊंगी आपको, कई लोग आपको बेवकूफ़ बोलते हैं, इमोशनल फूल बोलते हैं दैट आप हर समय अवेलेबल रहते हो ना, तो जो जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है ना, तो उसके साथ ऐसा हो जाता है। अब ऐसा है कि आपको सोशल गैदरिंग्स पसंद है, आपको लोगों से मिलना पसंद है, आपको बॉन्ड बनाना पसंद है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते हैं, अकेले रहना भी अच्छा लगता है, बट आप काफ़ी टॉकेटिव हैं, लोग होते हैं, आपको उनसे कनेक्ट करना अच्छा लगता है, और ऑब्वियस सी बात है आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, चार्मिंग सी है कि आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन बहुत मिलता है, तो उस चीज़ की भी इंसान को लत लग जाती है, तो अप्रिसिएशन की भी कहीं ना कहीं आदत है। बट जब एक होता है ना कि जिस इंसान की हमेशा तारीफ़ होती हो, जो इंसान हमेशा अच्छी बातों के लिए जाना जाता हो, जो इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उस इंसान को अचानक से कोई रूडली कुछ कह दे या उसके बारे में उल्टा बोल दे, तो वो इंसान नहीं सहन कर पाता, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, यू हैव अ सॉफ्ट हर्ट। तो जब आपका दिल टूटता है ना, तो पूरी दुनिया में आवाज़ चली जाती है, पटाक ऐसी। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप ऐसे हो, आपकी बातें पता चल जाती हैं लोगों को, नॉट बिकॉज आप इधर उधर कहते हैं, बट आपके चेहरे पे हो जाती है आपकी फीलिंग्स, आप उनको हाइड नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर वो फ्रॉड बनती नहीं है, एकदम जैसे क्लियर होता है ना कि अगर मूड अपसेट है या किसी को देखकर खुश नहीं हुए हैं, तो वो चेहरे पे दिख जाएगा, भले ही आप कितना भी वर्ड्स को कोटेड करो शुगर से, बट वो नहीं होते हैं, आपका चेहरा जो है वो सारा सच बयान कर देता है, और ना चाहते हुए भी ऐसा ही होता है कि ऐसी एनर्जी हो जाती है कि आपको अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप से गुड बाय ही कहना पड़ता है, क्योंकि आपके चेहरे पे चीज़ें दिख जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है लोगों का बिहेवियर आपके साथ। अगर अच्छा है तो आप अच्छा करेंगे, बुरा है तो आप बुरा करेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों में ऐसा भी होता है कि आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, और उस रिस्पॉन्स के साथ डाउट आ जाते हैं, उस डाउट के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सोचते हुए अजीब लगती है, सोचते हुए ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट आप हर चीज़ को मैनेज करते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, और उस मैनेजमेंट में वो लाड़ होता है, वो प्यार होता है, वो केयर होती है कि अगर ठीक है, अगर आपसे कोई गुस्सा है तो आप उसे मना भी लेते हो, लेकिन आपको जब कोई नहीं मनाता है ना, तो आपका दिल टूट जाता है। मतलब छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ कि फिर आप फंसा हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है यार हम गलत फंस गए, हम गलत इंसानों के साथ हैं, बट वही इंसान जब आपसे अच्छी तरह बात कर लेगा, आप फिर सब भूल जाएंगे, फिर आप वापस उसी चीज़ में आ जाएंगे, आप फिर से 100% एफर्ट करने लगेंगे, फिर से उतनी केयर करने लगेंगे, फिर वो इंसान आकर एक दिन आपसे कुछ कह देगा, फिर आपका मुंह इतना बड़ा फूल जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि नहीं, नाउ दिस इज़ हाई टाइम, आई
हैव टू क्विट दिस रिलेशनशिप एंड आई विल नॉट डू दिस अगेन। अभी मैं वापस अपना कहते हैं ना बेवकूफ़ नहीं कटवाऊँगा अभी। हाँ, तो अभी अपना उतना नहीं कटवाना है। नाउ आई विल बी ऑन द राइट पाथ, अभी ऐसा नहीं करना है ना। तो आप ऐसा माइंडसेट बनाते हैं, बट सडनली क्या होता है, जो टेबल होती है वो टर्न हो जाती है, फिर से वो आकर बना। तो वो कई लोग आपको इमोशनल फूल समझते हैं कि वो पैटर्न कैसे आप लूप पे चलने देते हैं, जब आपको पता है कि सामने वाला आपको ठग रहा है, आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, आपको फूल बना रहा है, तो आप कैसे बन सकते हैं। बट यहाँ पर फिर बात आती है उन समझदारों की जो एक्चुअली में जानते हैं, बिकॉज यू आर इमोशनल पर्सन, यू आर नॉट अ फूल। आप बेवकूफ़ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका काट रहा हो आप कटवा रहे, नो, बिकॉज आप जल्दी से डिटैच नहीं हो सकते हैं। दिस इज़ योर वीकनेस। अगर आप एक बार किसी को अपना मान लिया ना, तो यू टेक योर टाइम, आपको समय लगता है, आपको पता भी होता है ना सामने वाला उस लायक नहीं है कि हम उतना इन्वेस्ट करें। बट जब तक वो पता चलता है यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आप ऑलरेडी प्यार में पड़ गए हो, ऑलरेडी आपने इमोशनल अटैचमेंट कर दिया है, अब एकदम से हटना आपके लिए नामुमकिन होता है। धीरे 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 कहते हैं ना कि ठोकर पढ़ के अंत में ख़त्म होता है। पता आपको शुरू में चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ से ख़त्म ही होना है, बट क्योंकि इतना इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो कि आप वो बियर नहीं कर सकते पेन अलग होने का, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हो ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार नहीं मैं एडजस्ट कर सकता था या मैं कर सकती थी। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट देते हो। तो आपका जो ये एटीट्यूड है, जो ये ये जो आपका फीचर है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं है, इंसान को पता नहीं होता। अगर आज मैं आप पे चिल्ला दूँ ना, अरे तुमने क्यों किया ये वो, मैं गुस्से में कुछ भी कह दूँगी ना, भले ही मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, कुछ भी है, बट मुझे रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत किया। तो ऐसा कोई धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हर इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। बस ये उस इंसान की दरिया दिली समझ लो कि वो, कई लोग अच्छे होते हैं वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, सॉरी फील कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो जानते हुए भी पब्लिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ हमारी गलती है। मन में अकेले कमरे में पता होगा उनको, बाथरूम लेटरिन में सोच रहे होंगे कि हाँ भाई हमारी गलती थी ऐसे से, लेकिन वहाँ से बाहर निकलते ही ऐसे बन जाएंगे अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं है। वो क्योंकि वो हिम्मत नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत सब में नहीं होती है। तो आप जानते हो आपकी गलती होती है, आप हाँ एक्सेप्ट भी करते हो, बट आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता होता है उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो सुधरते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता चल जाता है यार आप इमोशनल हो, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप इमोशनल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल आपका साफ़ है, इसलिए आप मौके पे मौके दे रहे हो, मूर्ख नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आपको अकल नहीं है, अकल नहीं है तो आपसे कोई पैसे ना छीन के ले जाए, पैसे कोई छीन के ले जाए तो आप कान के नीचे मारोगे। केवल इमोशनल क्यों ठग लेते हैं लोग आपको, पैसे से क्यों नहीं ठग पाते? अगर मूर्ख होते तो पैसे से भी ठगते। सिर्फ इमोशनली ठगे जाते हो क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टेड हो, इसलिए ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी पता था मूर्ख निकल जाएगा सामने वाला। लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं, उनको पता चलता है, वो आपसे माफ़ी मांगते हैं और वापस वो गलती नहीं करते, आपको हर्ट नहीं करते। लेकिन कुछ नीच होते हैं, वो बार बार वही करेंगे, उसमें आपका बुरा नहीं है, वो अपना कर्म खराब करते हैं। तो बस ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग आपके आसपास के जानते हैं दिस इज़ हाउ यू आर, आप बहुत अच्छे हो, पवित्र हो, मन के सच्चे हो। तो बस अपने आसपास वाले लोग जानते हैं, आपका भगवान जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है, इससे बड़ा कुछ नहीं सबूत चाहिए। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक रखेंगे। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबसे राधे राधे।